बताइए क्या ओपिनियन है आप? मैं साउथ दिल्ली से हूँ। मेरा नाम अशोक निराला है और आज मुझे आवश्यकता इसलिए आना पड़ा है जंतर मंतर पर। आज है क्या करते हैं आप? काम मैं तो मजदूरी करता हूँ सर, देख लीजिए मेरे हाथ, ये मेरे मजदूरी के हाथ हैं। लेकिन बच्चों के हित में और देश में शिक्षा की जो क्रांति लाने का आज प्रयास किया जा रहा है जंतर मंतर से, उसके लिए मैं पूरा समर्थन करता हूं और हर वक्त ऐसे प्रोग्राम के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। आज हमारा युवा अपने अधिकारों के लिए, पढ़ाई के लिए रोड पर खड़ा है, तो सर माननी चाहिए केंद्र की सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को भी, कि इस्तीफा दे, वरना ऐसा अभी जलवा जो देखा है ना, पूरे देश में जलवा होगा। इस सरकार को धराशायी होना पड़ेगा। अच्छा होगा कि इस्तीफा दे दे अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, वरना इस्तीफा लेना भी जानती है देश की जनता, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हें जिताया है, हमारा वोट और तुम्हारी लूट जो चल रही है ना, वो चलने नहीं देंगे। अब याद रख लो, केंद्र की सरकार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, होश में आ जाओ। ये जनता है जिसने तुम्हें गद्दी दी है, वो उतारने का काम भी देश की जनता करेगी मेरे साथियों। और यही नहीं, ये तो मुद्दा सिर्फ शिक्षा का देख लीजिए। सबसे पहले छोटी माँ बच्चे को शिक्षा देती है, लेकिन ये शिक्षा पर कुठाराघात करने वाला धर्मेंद्र प्रधान, इसकी राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए दफन होना चाहिए। ये भी मैं कहता हूँ मेरे साथियों, ये शिक्षा मंत्री का काम करना चाहिए, वो तो करता नहीं है। सिर्फ ये केंद्र सरकार की कठपुतली बन गया है, ये चमचा खुद बन गया है नरेंद्र मोदी जी का। और ये चमचा, इसकी चमचागिरी खत्म करने पड़ेगी मेरे साथियों। हर जगह देखिए तानाशाही दिखाई देती है, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उन पर दबा दी जाती है आवाज़। पुलवामा जैसे हमले होते हैं, आज तक जांच नहीं हो पाई। क्या सरकार चला रहे हैं? ये पूरी तरीके से सरकार फेलियर है, इनके मंत्री फेलियर हैं। मैं तो कहता हूं भाजपा का अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जहां से जीत के आया है, अगर वो जनता के हितों की बात नहीं करता है, तो उसके विरोध में भी काम करना चाहिए। हमने इसलिए चुना है कि लोगों के हितों की रक्षा होगी और कानून और अधिकारों की रक्षा होगी। लेकिन जब रक्षा ही नहीं, तो ये जो भक्षक बैठे हैं, इनको राजनीति से नीचे उतारो। और एक जो आदमी हमारे बीच से है, जो जनता के हितों की बात करता है, अधिकारों की बात करता है, सच्चाई की बात करता है, संघर्ष के लिए लड़ता है, हमें क्या ज़रूरत थी? मेरी 61 साल की उम्र हो गई, लेकिन आज मुझे पता लग गया कि केंद्र की सरकार लोगों का दुत्कार कर रही है। हम शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार को धोना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, इस्तीफा दे दो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, क्योंकि अब तुमसे सरकार संभलती नहीं है। चाहते किससे हैं, मोदी से या फिर वो देखिए, प्रधानमंत्री से भी चाहता हूं, उसी का तो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर जिसने अपॉइंटेड किया है, तो इससे का भी इस्तीफा भी चाहता हूं। और इसलिए इस्तीफा चाहता हूं कि कहीं भी अधिकार मांगते हैं तो हम पर हमला करने की तैयारी करते हैं। इतना फोर्स की क्या जरूरत थी? इतना फोर्स लगा दिया। कोई भगदड़ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इसके लिए तो आप नहीं, भगदड़ नहीं, परेशान तो नहीं कर रहा। हम जानते हैं कितना परेशानी होती, मैंने भी जेल काटी है लोगों के लिए, कितनी लाठियां खाई हैं मैंने, कितना संघर्ष किया है साथियों, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। ये अभी जो मीठा मीठा बोलते हैं ना प्रशासन, ये सब में जहर घोला हुआ है मेरे साथियों। अभी मैं वहाँ से आ रहा था, गाड़ियाँ तक बंद करती हैं, कहती हैं आप रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, वो लेकिन फिर भी इनको व्यवस्था ही नहीं है, तो फेलियर है सरकार पूरी तरीके से। और मैं कहता हूँ मेरे साथियों, इस देश को बचा लो, लोकतंत्र को बचा लो, संविधान को बचा लो मेरे साथियों। एक उम्मीद आखिरी मेरे से बच के मैं मर भी जाऊँगा, लेकिन याद रखना, लड़ाई मेरी अनवरत जारी रहना चाहिए। अब लोकतंत्र बचा लो, इस भाजपा से केंद्र की सरकार हटा लो, फिर हटा लो, फिर हटा लो, क्योंकि जनता की नीतियों पर नहीं, ये अपनी नीतियों की बात करते हैं, ये अपने मन की बात करता है देश का प्राइम मिनिस्टर। हाँ, जैसे दो ही मुख्य पार्टियां हैं, हाँ, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, कांग्रेस के आने से आपको लगता है कि सत्ता में सुधार? हम तो ये कहते यही सत्ता में रहे, लेकिन काम तो जनता के करे, अच्छे काम तो करे, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। कहाँ है पारदर्शिता? कहाँ है नैतिक जिम्मेदारी? मॉरल कुछ वर्क ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उनको ये है कि अगर बस 10 आदमी हैं, 163 धारा लगा दो, अब 100 फलानी धारा लगा दो, मतलब कुल मिला के उनकी आवाज़ दबाने का काम करती है। लेकिन ये जनता की आवाज़ जंतर मंतर से उठी है कि देश के पूरे कोने कोने में जाएगी और नरेंद्र दामोदर मोदी की सरकार को गिरना ही होगा, गिरना ही होगा।
गिरना ही होगा मेरे साथियों। आपने सत्ता मेरा नाम समीता है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्री हूँ। बस मास्टर्स मेरा अभी ख़त्म हुआ जी। तो आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? एक तो पहले सत्ता पलट से बात करना चाहेंगे जी। डेमोक्रेसी है हमारा, डुअल पार्टी सिस्टम नहीं है जैसे अमेरिका का है, हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है। और एक डेमोक्रेसी तभी ही स्ट्रेंथन होता है जब अगर एक पार्टी काम नहीं कर रही है, एक जो व्यू है वो काम नहीं कर रहा, हम दूसरे को चांस दें। अगर कांग्रेस नहीं करेंगे फिर से बीजेपी भी स्ट्रांग होगा। इफ़ यू कीप रोटेटिंग द वो, आपके घर में भी वही होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे घर में ही होता है, अगर बड़ा वाला बेटा काम नहीं करता, क्लास में भी होता है, जो काम नहीं करता दूसरे को थमा दो, ऐसे ही काम ही चला जाएगा। ये कोई राजा कोई नहीं है, नो किंग्स बोला जाता है। अमेरिका के लोग अवेयर है कि एक डेमोक्रेसी एक मोनार्की नहीं है जहाँ पे एक ही चीज़, एक ही पार्टी को राज करना होता है। ये लोग चुनते हैं। पार्टी सत्ता में बैठी है, जी। इसे भी तो जनता ने चुन के बिठाया। जी, पर जनता यहाँ क्या कर रही है? मैंने मना नहीं किया कि जनता ने अभी कितना वो ट्रांसपेरेंट है, कितना जस्टली इलेक्शन हुआ है वो अलग है, बट लेट्स कंसिडर कि हुआ है। उसके बाद हमने एक्सपेक्ट किया था कि काम होगा। जैसे कि मेरा ही समझिए, मैं अभी यूपीएससी देने वाली हूँ, आईबी देने वाली हूँ, नेट जेआरएफ देने वाली हूँ। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, मैं मेरे डिपार्टमेंट की टॉपर हूँ। मैं अनरिजर्व कैटेगरी से आती हूँ, पर मुझे डर है कि मैं जितनी एक्सीलेंसी भी से करूँ, पर पेपर लीक होगा तो मेरा जो सही में मेरा चीज़ होगा, मैं जो इतना हार्ड वर्क दे के जितना एफर्ट दूँ, जिसको पेपर लीक मिलेगा उसे मिलेगा। तो इसीलिए जनता है, तो प्रोटेस्ट करना, अपील करना कभी बुराई नहीं होती डेमोक्रेसी के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। अभी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। मेरे हिसाब से एक लेफ्ट बारे फंडेड, में पहले बताएं, कहाँ से आए हैं आप, कैसे आए हैं? मेरा नाम तेजस है, मैं यमुना विहार से आया हूँ। मैं अभी 12th का स्टूडेंट हूँ। मेरे हिसाब से एक सिर्फ लेफ्ट फंडेड प्रोपेगेंडा है। किसी का फोन आया था या कैसे आया, मतलब मैं ऐसे ही आया हूँ अकेले। सोशल मीडिया देख के स्वयं? हाँ हाँ, मेरे हिसाब से सिर्फ एक लेफ्ट फंडेड प्रोपेगेंडा है। आपने नोटिस करा होगा पैटर्न, अभी वेस्ट बंगाल इलेक्शंस हुए हैं, उसी के बाद अचानक से ही काफ़ी माहौल बदला है। सीजेपी जैसी पार्टीज़ बनी हैं, अचानक से ही लोग वोक हो चुके हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ये प्रोपेगेंडा है। आम आदमी पार्टी के समर्थक है काफ़ी इसमें। क्या चेंजेस चाहिए? चेंजेस, ये जो नीट का स्कैम अभी हुआ है, मैं उसके एकदम अगेंस्ट में हूँ। उस चीज़ को मैं सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है मानता हूँ। बट सीजेपी ये एक मूवमेंट, लोग इतने सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। थैंक यू सर, मेरे मदर मिसिंग है 2 साल से। मैं जिस भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ कहते हैं यू आर द यूथ, यू आर द प्रॉब्लम। आई वर्कड इन साउथ इंडिया, इवन देयर दे से नॉर्थ इंडियन गो बैक। सो एट दिस पॉइंट आई एम टोटली लॉस्ट। मुझे किसी पुलिस डिपार्टमेंट से, किसी सीनियर ऑफिशियल से कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। इवन हरियाणा पंजाब इतना अनसेफ हो चुका है रहने के लिए कि मैं 2 साल से अपने फ्लैट में भी नहीं गया। सम नेबर्स फिजिकली असॉल्टेड में। इनको बस एक तो अब मेरे दोस्त चौकीदार कुछ तंग कर रहे हैं। मतलब इतने इलिटरेट कल्चर हो गया, इतना हरियाणा पंजाब में इतना इलिटरेट कल्चर का बोलबाला हो गया। तो बोलते हैं तुम यूथ हो, तुम यू आर द सन, यू आर द प्रॉब्लम बोलते हैं। मदद कहाँ गई? मुझे फिजिकली असॉल्ट किया कुछ लोगों ने, तो वो देख के डर के चली गई। शी इज़ अ गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉई। इलिटरेट सब कंप्लेंट कराई हैं। पहले तो 1 महीने तो कंप्लेंट दर्ज नहीं की सरदार जी ने। उसके बाद जब कंप्लेंट दर्ज की तो जीरकपुर 1 महीना तो कंप्लेंट दर्ज नहीं की। फिर मैं पंजाब वुमेन कमीशन गया तो उन्होंने जवाब मांगा कि भाई क्यों आप मदद नहीं कर रहे। तो ही इमीडिएटली ही जस्ट स्टार्टेड ट्रैकिंग मी। कोई फ़ोन ट्रैक नहीं किया, बस इमीडिएट रिस्पॉन्स हरियाणा पंजाब में क्या है कि बेटा है, बेटा ही प्रॉब्लम है। आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है वैसे? सरकार दे डोंट केयर अबाउट द गवर्नमेंट। मुझे कल कोई मिला था कि हुकूमत तो वहाँ बीजेपी की है। मैं कहा वहाँ हरियाणा पंजाब में हुकूमत का कौन सोचता है, वो लोकल गुंडागर्दी है, सब फॉरेन रिटर्न है या फॉरेन माइंडसेट है।
कहाँ फॉरेन में रहते हैं? नहीं मैं इंडिया ही रहता हूँ। टू द पॉइंट दैट एट दिस पॉइंट मेरे मदर का पासपोर्ट भी नहीं बन रहा है। वो इतना पेट्रियार्कल कल्चर है ना, तो अगर फादर होते हैं तो पड़ोसी साइन कर देते हैं। अब पापा की डेथ हो गई है, अब कोई साइन भी नहीं करता। मैं कहीं आउट ऑफ इंडिया चले जाएँ, इंडिया सेफ नहीं मिल रहा, फील हो रहा। साउथ में जॉब करता था, साउथ इंडिया में भी यही हाल है। मतलब स्टेटिज़म कहते हैं जिसको, मैं इस स्टेट से हूँ, मैं उस स्टेट से हूँ, मैं ये स्टेट से हूँ, मैं वो स्टेट से हूँ। और यहाँ मैट्रिमोनी कहते हैं, मैट्रिमोनी का केस होगा तो हम एक्स कर लेंगे इशू आपका। मैं मदर भी तो वुमन है, तो वुमन सेल्फ वेल कहते हैं, मैट्रिमोनी केस लेंगे हम बस। टोटली लॉस। 2 साल अब हो गए, 2 साल पहले हो गए। ईजी स्केप गोट है कोई, सन ईजी स्केप गोट है। पहले मेरे फादर फिजिकली अब्यूजिव थे, अब मुझे तंग कर रहे हैं। मतलब बेटा होना तो अभिशाप हो गया हरियाणा पंजाब में। हरियाणा में था मैं, वहाँ से मैं ये स्टॉकर कल्चर कहते हैं इसको, पीछा करना, और जिसका पीछा लेडीज़ का नहीं कर सकते, यंग लेडीज़ को, और बूढ़ी माता को बेटे का पीछा करते हैं। जिस घर में रह रहे हैं वहाँ रहने नहीं देते हैं। तो मैं हरियाणा छोड़ के पंजाब शिफ्ट हुआ, जीरकपुर। वहाँ तो बिल्कुल आपको सरकार से कोई मदद नहीं मिली? कुछ मदद नहीं मिली सर। शासन से कोई मदद नहीं मिली? मैं हाईएस्ट लेवल तक ईमेल्स की, मैंने पुलिस में सीनियर लेवल तक गया। मैं लॉयर्स, लॉ सिस्टम है, कहीं से कोई मदद नहीं मिली। हरियाणा में भी नहीं मिली और पंजाब में भी नहीं मिली।